नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3 घंटे के अंदर ही सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई। खबर है सीबीआई की टीम कल मुंबई जा सकती है। सीबीआई की एसआईटी के 2 एसपी रैंक के अफसर और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कल मुंबई जा सकते हैं। सीबीआई बिना कोई देर किए पूरे मामले की जांच शुरू करने की तैयारी में है। मुंबई के सीबीआई स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया। एसआईटी पहुंचने से पहले मुंबई सीबीआई दफ्तर के सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में सीबीआई जांच अब शुरू होगी। 2 एसपी और जांच अधिकारी कल मुंबई जा सकते हैं। इसके पहले सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एसपी रैंक के अफसर और इन्वेस्टिगेटिव अफसर कल मुंबई जा सकते हैं। सीबीआई बिना कोई देर किए पूरे मामले की जांच शुरू करने की पूरी तैयारी में है और इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है अधिकारियों का। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुबह 11 बजे आया और फिलहाल सीबीआई की टीम ऑफिशियल ऑर्डर के अहम पॉइंट्स को पढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की शुरुआती जांच बिहार पुलिस की एफआईआर पर आधारित होगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई सुशांत के फ्लैट में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी और डमी टेस्ट भी किया जाएगा। सीबीआई के साथ मौके पर उसकी अपनी फॉरेंसिक टीम होगी, जो एक बार फिर से मौके से सुराग तलाशने की कोशिश करेगी। सीबीआई की एसआईटी जल्द ही मुंबई पुलिस को केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट देने के लिए लेटर लिखने वाली है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दर्ज किए गए गवाहों के बयान की कॉपी लेने के लिए लेटर लिखेगी। सीबीआई की टीम 14 जून को मौका वारदात पर मौजूद सभी लोगों के बयान नए सिरे से दर्ज करेगी और सबसे बड़ी बात, रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से भी सीबीआई टीम पूछताछ करेगी। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही है। फैसला आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट का आ गया और फिलहाल सीबीआई की टीम ऑफिशियल ऑर्डर के अहम पॉइंट्स को पढ़ रही है और उसके बाद सीबीआई जांच की शुरुआत होगी। बिहार पुलिस की एफआईआर पर यह आधारित जांच होगी। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये बताइए कि अब ये साफ है सीबीआई जांच करेगी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल अच्छा, सीबीआई जो है पूरी तरीके से अब जांच के लिए तैयार हो गई है। इसको लेके मुंबई में जो सीबीआई का सब डिविजनल ऑफिस है, वहां पे जितने भी सीबीआई के कर्मचारी हैं, जितने सीबीआई कर्मी हैं, ऑफिसर से लेके जितने भी रैंक के जो वहां पर सीबीआई अधिकारी हैं मुंबई में, उन सबका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। क्योंकि एसआईटी मुंबई पहुंचने से पहले ये उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले सभी का कोरोना टेस्ट वहां पर पूरा कर लिया जाएगा। और करीब असल में अर्चना करीब 2 दर्जन ऐसे सीबीआई कर्मचारी हैं मुंबई में जो कि कोरोना पॉजिटिव उनके होने की सूचना है। और इसी को लेके क्योंकि जो एसआईटी है उन्हें मुंबई स्थित जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं उनकी मदद लेनी है इस पूरी जांच को लेके, इसीलिए उन सबका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। और ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है अच्छा कि सीबीआई हेडक्वार्टर में जो एसआईटी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनकी देखरेख में पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है या आईजी लेवल के या फिर जो एसपी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो आईओ हैं, इनमें से 2 एसपी और 1 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है, अभी तक ये उम्मीद है कि ये कल। अबे आपको रोकेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई पुलिस के डीसीपी त्रिमुख सीबीआई से कम्युनिकेट करेंगे, यानी जो बातचीत होगी, जो कागजात दिए जाएंगे, जो सबूत दिए जाएंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट दी जाएगी, सुशांत के बैंक डिटेल्स दिए जाएंगे, सीडीआर भी शेयर की जाएगी और ये सब कुछ डीसीपी त्रिमुख ही करेंगे। यानी जो कोऑर्डिनेशन के लिए व्यक्ति तय किए गए हैं वो डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के, जो सीबीआई से संपर्क में रहेंगे और सारी जानकारी, सारी दस्तावेज उनको सौंपेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए कि अभी क्या जानकारी आपको मिल रही है इस बारे में? देखिए अर्चना, जो जानकारी है, जोन 9 के जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे और 45 दिन जिनके निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन
4 एंगल 4 थियरी के ऊपर चला और इसमें कई जो फिल्मी सितारे हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनका बयान लिया गया। अब अभिषेक त्रिमुखे को इस पूरे मामले में नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिली है। और सीबीआई की जो टीम आएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जो आएगी सीबीआई की दिल्ली से, उसको पूरी जो जानकारी देना, 56 गवाहों के बयान देना, डिजिटल इंफॉर्मेशन देना, साइबर इंफॉर्मेशन देना, जो कागजात है वो शेयर करना, क्राइम सीन ले जाना, ये तमाम चीजें जो है वो अभिषेक त्रिमुखे के नेतृत्व में किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सब कुछ अभिषेक त्रिमुखे जो डीसीपी हैं वो करेंगे। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच सीबीआई ही करेगी। सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकती है। जाहिर है इस फैसले से सुशांत के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे उनके परिवार और फैंस को बड़ी जीत मिली। लेकिन ये अभी इंसाफ की पहली सीढ़ी है। पूरा इंसाफ तभी होगा जब सीबीआई सुशांत के गुनहगारों को बेनकाब करेगी। सुशांत केस की जांच पर सुप्रीम फैसला। सीबीआई ही करेगी सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच। सीबीआई आएगी, रिया जेल जाएगी। जिस फैसले का इंतजार भाई की मौत से गम में डूबी बहनों को था, जिस निर्णय की प्रतीक्षा बेटे की संदिग्ध मौत से सदमे में डूबे बुजुर्ग पिता को था, जिस सुप्रीम फैसले की राह सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस देख रहे थे, वो फैसला आ गया है। सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत केस की जांच सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हवाले कर दी। बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच सीबीआई को सौंपने के साथ ही साफ कर दिया है कि पटना में दर्ज एफआईआर बिल्कुल सही है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पूरी तरह जायज है। इस बड़े फैसले के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने रिया की वो अर्जी भी खारिज कर दी जिसमें उसने केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि यह सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीबीआई जांच के खिलाफ अड़ी महाराष्ट्र सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुंबई पुलिस से तमाम दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया है। जांच में सीबीआई का सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस अपील को भी ठुकरा दिया है जिसमें उसने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को चुनौती देने की इजाजत मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत के परिवार को इंसाफ की उम्मीद मजबूत हुई है, क्योंकि इस लड़ाई में सीबीआई जांच के तौर पर उन्हें पहली जीत हासिल हुई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा है, शुक्रिया भगवान, आपने हमारी दुआओं का जवाब दिया, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। सच की ओर पहला कदम। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। सुशांत की दोस्त अंकिता लोखंडे ने लिखा, इंसाफ की शुरुआत हो गई है, सच की जीत हुई। सुशांत के लिए इंसाफ की जंग में शामिल मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए लिखती हैं, इंसानियत की जीत हुई। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वाले हर शख्स को बधाई। पहली बार महसूस हुआ कि सामूहिक चेतना में इतनी ताकत होती है। सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान, कामयाब एक्टर खुदकुशी कर ले, इस पर सुशांत के जानने वालों को जरा सा भी एतबार नहीं है। लोगों के जहन में सुसाइड थ्योरी के खिलाफ सवाल तब और मजबूती से उठने लगे जब जांच के लिए मुंबई के बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर लिया गया। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द। और सुशांत की डेथ मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती ने साम दाम दंड भेद हर हथियार का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिया की एक नहीं चली। कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढेगी सीबीआई, ताकि मर्डर का राज खुल सके। सुशांत के मर्डर में गैंग की नई गुत्थी। किसी का संबंध था रिया के साथ, बहुत से लोग हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रुमाल जैसे हरे कपड़े से फांसी का बड़ा राज। लाल टोपी और काले बैग वाले मैन की मिस्ट्री। चौदह जून को कहां था सुशांत का डॉगी फर्स्ट। खुफिया वीडियो में कैद चेहरों का एक्सरे। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ डिप्रेस्ड नहीं थे किसी भी चीज। कोई दवा ले रहे थे वो? दवाइयाँ उनकी चालू थी, बट मुझे नहीं पता वो किस चीज की दवाइयाँ थी। आज 3 चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं। चेहरा नंबर 1 रजत मेवाती। एज अ अकाउंटेंट था मैं उनके यहाँ पे, तो जो भी था वो मेरे इससे था। फिर चीजें वैसी चलती थी, एक जो मेरे दायरे में जो भी था उनका फाइनेंस था मेरे दायरे में। चेहरा नंबर 2 पंकज राय। सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी? होनी चाहिए सर, तभी तो मालूम चलेगी ना इंडिया को क्या है। चेहरा नंबर 3 अशोक। 1-1.5 महीना आते थे तो सब सॉल्व करके जाते थे। ये नहीं कि सुशांत के पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो कि अभी सब मीडिया पे फैलाया जा रहा है, वो परिवार से दूर रहना चाहता था, उसको दूर कराया। एक्चुअल में दूर तो ये जब से रिया आई तब से दूर हो रहे हैं। सुशांत केस से जुड़े ये अहम किरदार हैं और राजदार भी
आज कैमरे में इनकी गवाही आप सुनेंगे। कैमरे पर पहली बार खुफिया वीडियो का एक एक सच आपके सामने आएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका है, वही प्रियंका जिनके ऊपर रिया ने इल्जाम लगाए हैं। आज रिया के फुल कैरेक्टर को समझने के लिए आपको वीडियो में दिख रहे किरदारों की जुबानी पूरी कहानी बहुत गौर से सुननी होगी। आपको पर्दे के पीछे से खेले जा रहे रिया के डर्टी गेम और एक एक चाल का पता चलेगा। रिया आने के बाद ऐसा था, रिया जी फर्स्ट एंट्री हुई थी, देन बाद में थोड़े प्रियंका दीदी जाने के बाद थोड़ा मूवमेंट ज्यादा हो जाता रिया मैम का। प्रियंका दीदी जाने के बाद एंड फिर माई बिन जुलाई 20 तारीख लमसम एट दैट पॉइंट श्रुति की एंट्री घर में हुई। बाय द अगस्त और सितंबर चीजें बदलने लगी बिकॉज ऐसा सारी चीजें उनके फेवर में थी, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीजें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी। ना तो ऐसे स्टाफ, पहली चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीजें उनसे ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीजें नहीं रह गई थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसका स्टार्टिंग में जमा किया था, उसके बाद फिर उसको फोन रिटर्न दिया गया था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि दीपेश ने ये सब वीडियो वायरल कर रहा है या ये पुलिस वाले को हाथ से कुछ इसने कुछ चालाकी किया होगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस तरह से पिठानी पलट गया, जिस तरह से उसने जाकर के ईमेल लिख दिया रिया चक्रवर्ती को, अगर पिठानी अगर उसमें घेरे में है, डाउट के घेरे में, सस्पिशन के घेरे में, तो फिर तो शायद मौत भी सुसाइड नहीं है, क्योंकि सुसाइड के मौत में ऐसे ही बहुत से सवालिया निशान थे। तो अगर सुसाइड नहीं है तो फिर रिया ने क्यों मरवाया है? क्योंकि मरवाया फिर रिया नहीं है, क्योंकि पठानी उसी का आदमी था, सारे जो स्टाफ उसी के थे वहां पे। तो रिया ने क्यों मरवाया है, क्या उसका मोटिव है, ये कहानी तो पुलिस ही अनकवर कर पाएगी। सबसे पहले सुशांत केस में कैमरे पर सबसे बड़ी गवाही सुनिए। कैमरे पर एकदम क्लियर गवाही है सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती की। रजत मेवाती कई सालों तक सुशांत का पूरा फाइनेंस देखते थे। सुशांत आंख बंद करके रजत पर भरोसा करते थे। एक सिलेक्टेड वीडियो रिलीज किया गया जिसमें नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि सुशांत की बहन प्रियंका वर्कर्स को डांटती थी। लेकिन आज उसी घर से सुनिए रिया के एक एक कांड की पूरी गवाही। तो क्यों बाहर कर रही थी रिया स्टाफ? ऐसा आई डोंट नो, वो तो चीजें बड़े मास्टर जी तो जो थे ऐसे अश्विन मास्टर जी, वो छुट्टी लेके, जो इंसान छुट्टी लेके जाता है और उसको आए और उसका निकाल दो, तो एक चीज आपको बतानी पड़ती है, पर वो चीज नहीं उनको पता थी। जब मुझे निकाला मेरे सामने क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर को मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया। बॉस नहीं चाहते बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया? हाँ, मेरे हाथ से निकल जाता बिकॉज ऐसे उस दौरान सर की भी कंडीशन, मतलब आप समझ, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। रजत मेवाती ने बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि सुशांत और उनकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम रिया की एंट्री के बाद हुई। नवंबर में जब सर हॉस्पिटल से बाहर आए थे तब उनकी बहनें आई थी। आप तो वो भी बताया गुंजा, क्या उनकी बहनें आई थी, सर ही उनको रिसीव करने गए थे उस दौरान। फिर बड़ी दीदी जी भी आई थी, शायद से उसके बाद भी बड़ी दीदी जी आई थी। हम नवंबर में तो चले गए थे, फिर उसके बाद भी बड़ी दीदी जी आई थी और फिर जनवरी में। तो ऐसा था, मतलब घर वालों मूवमेंट नहीं था घर में, बट हम वो अपने फैमिली से कनेक्ट। ये वीडियो रिलीज कहां से हुआ और इसके लीक करने के पीछे का मोटिव क्या था, ये बड़ा खुलासा थोड़ी देर में आप देखेंगे। उससे पहले सुशांत के अकाउंटेंट रजत से रिया का एक और सच सुनिए। रिया ने निकाला भी बहुत सारे स्टाफ को। हाँ, जब निकाला तो ऐसे अश्विन मास्टर जी जो हमारे सीनियर शेफ थे, सबसे पहले वो बाहर हुए, फिर उसके बाद मैं बाहर हुआ, फिर उसके बाद बाय मार्च में आई थिंक सो, माइट बी मार्च इन फेब और समथिंग, फेब में आई थिंक सो साही को बाहर किया।
हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक बात साफ हो गई कि रिया के आने के बाद सुशांत की जिंदगी बदल गई, जैसा आरोप सुशांत के घर वालों और सुशांत के करीबी लगा चुके हैं। अब इस वीडियो कांड के पीछे का सच जानने के लिए हम सुशांत के घर में उस वक्त मौजूद अशोक से मिले। अशोक वीडियो में मौजूद था और सुशांत के साथ 2016 से लेकर सितंबर 2019 तक रहा। अशोक ने बताया कि सिलेक्टेड वीडियो को रिलीज किया गया। पूरा वीडियो करीब 15 मिनट का है। आखिर ये किसने किया, ये समझने से पहले वीडियो कांड का सच सुनिए। कि वो कम से कम वहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट डिस्कशन चल रहा था। तो लास्ट का जो गले मिलना सर का रजत के साथ, उसके जीजा जी आके हाथ मिलाना, सॉरी बोलना, तो रजत भी सॉरी बोल रहा था और सर भी सॉरी बोल रहे थे, तो वो चीज नहीं दिखा रहे हैं ये सब वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये लोग का कोई चाल लग रहा है मुझे। तो आपको लग रहा है ये सिर्फ इतना पार्ट इसलिए दिखा रहे ताकि सुशांत की फैमिली बदनाम हो? हाँ, ये तो ये फैक्ट 100% यही लग रहा है। सुशांत के पूर्व वर्कर अशोक ने बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा नंबर 1, वीडियो 3 अप्रैल को दीपेश के मोबाइल से शूट हुआ। ये जो वीडियो हमने देखा, ये वीडियो रिकॉर्ड किसने किया? ये एक्चुअली दीपेश का फोन से शायद मुझे लग रहा है उसका रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम। खुलासा नंबर 2, बांद्रा पुलिस स्टेशन में जमा कराया गया था मोबाइल। बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसका स्टार्टिंग में जमा किया था, उसके बाद फिर उसको फोन रिटर्न दिया गया था। खुलासा नंबर 3, बांद्रा पुलिस स्टेशन से वीडियो लीक होने की संभावना। फोन फिर बांद्रा पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था, तो मुझे लगता है कि उधर से लीक हुआ होगा ये वीडियो। खुलासा नंबर 4, जानबूझकर सिलेक्टेड वीडियो को रिलीज किया गया। ये हो सकता है क्योंकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इसमें से कोई उनको ऐसा एविडेंस मिलेगा नहीं कि अभी मैं उस वीडियो के टाइम 3 अप्रैल की बात है, रिया तो 15-16 तारीख को आई थी, तो उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। अशोक का दावा है कि सुशांत की फैमिली को डिफ्रेम करने के लिए वीडियो का कुछ हिस्सा रिलीज किया गया। पूरी घटना क्या हुई थी, अशोक ने बताया। जो और सिस्टर, क्योंकि उन लोग रजत को इतना नहीं जानते थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो थोड़ा रिएक्शन अलग हो गया था, बाकी कुछ नहीं। बाद में सब नॉर्मल हो गया था। जो ये वीडियो में जो दिखा रहे हैं ये गलत है, मतलब उस टाइम तो रिया थी भी नहीं, और फैमिली के तरफ से ऐसा होता तो पुराने स्टाफ उसी टाइम हट जाते ना। रजत हटता, मैं हटता, बाकी 2-3 और बाउंसर वगैरह था वो भी हटते। वीडियो वाली साजिश की टाइमिंग और वीडियो को लीक करने की मंशा बड़े प्लान की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि जिस पंकज का नाम वीडियो में आया, जिसके अकाउंट में रजत ने पैसे ट्रांसफर किए थे, उसी पंकज का कहना है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच होती तभी सच सामने आएगा। रिया ऐसा पिक्चर प्रस्तुत कर रही हैं कि बहनों से उनका रिलेशन खराब था, उनके पिता से उनका रिलेशन खराब था, ऐसा आपने देखा क्या? रिया तो मेरे सामने थी ही नहीं, और कोई भी लड़की आके बोलेगी कि आपके बहन के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई भी नहीं मानेगा। आप जब थे तब अपने बहनों से लगातार बातचीत, पिता से बातचीत बहुत अच्छा, हाँ, सब अच्छा, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी? होनी चाहिए सर, तभी तो मालूम चलेगी ना इंडिया को क्या है। सुशांत केस में पर्दे के पीछे से सुशांत की बहनों को कौन घसीट रहा है? कौन सुशांत की फैमिली पर संदेह डालने की कोशिश कर रहा है? क्या इस गेम प्लान के पीछे है सुशांत के कातिल को बचाना? आज ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सुशांत की बहन का वीडियो मुंबई पुलिस की तरफ से लीक किया गया है तो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सुशांत के घर वालों की सवाल संगीन है और मुंबई पुलिस सवालों पर एकदम साइलेंट है। सुशांत के शव को पंखे से क्यों उतारा? किसकी इजाजत से शव को पंखे से उतारा? कमरे की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? फांसी लगाने का सबूत क्या है? क्या गला दबाकर हत्या की गई? क्या बेल्ट से गला दबाकर मारा गया? पंखे से लटके शव का वीडियो कहां है? पंखे से लटके शव की तस्वीर कहां है? रुमाल जैसे कपड़े से फांसी कैसे? कमरे को सील क्यों नहीं किया गया? सुशांत के मर्डर एंगल से जांच हो, यही डिमांड है। कई थ्योरी सामने है। ऐसी एक थ्योरी सुशांत के डॉग फज के गायब होने को लेकर। हमारी पड़ताल में पता चला कि फज घटना के दिन घर पर था, लेकिन सुशांत के कमरे में नहीं था और अब सुशांत के फैमिली मेंबर्स के पास है। दूसरी थ्योरी सुशांत के घर पर लाल टोपी वाले एक मिस्ट्री मैन की है। लाल टोपी वाले लड़के के हाथ में काला बैग था। काले बैग में सुशांत के मर्डर से जुड़े सबूत थे। लाल टोपी वाले ने सबूतों को नष्ट कर दिया। लाल टोपी वाले से शौविक की दोस्त ने बात की थी।
हमने लाल टोपी वाले की पड़ताल की, बताया जा रहा है ये कोई और नहीं बल्कि एम्बुलेंस का कर्मचारी है, लेकिन एम्बुलेंस वर्कर की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे ही कई संदिग्धों के बीच सुशांत केस की मिस्ट्री घूम रही है। अगर तो ये मर्डर है तो ये मैं अगेन अपने कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, मेरे को अभी इस पुलिस का एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है कि अगर ये मर्डर है तो फिर तो कई लोग इन्वॉल्व हैं, तभी तो इस साजिश में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। फिर तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि सुशांत के सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और भी कोई किसी का संबंध था रिया के साथ, बहुत से लोग हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई गैंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वीडियो वाली साजिश के बाद रिया की तरफ से आरोप का एक और खेल खेला गया। सुशांत की फैमिली पर डाउट क्रिएट करने की कोशिश की गई। रिया सामने नहीं आई, लेकिन उसके वकील की तरफ से बयान आया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की खामोशी और रिया के इल्जाम की टाइमिंग बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। और अब एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको आज का वायरल में दिखाएंगे दुनिया के डेडली वायरस से फाइट, चीन क्यों कर रहा है पार्टी फुल नाइट।